सास का शॉपिंग चैलेंज। सास और बहू शॉपिंग पर जाती हैं। शॉपिंग का ऐलान। एक दिन की बात है। रानी देवी, जो एक मंझी हुई और पारंपरिक सास थीं, अपनी बहू शिल्पा से कह रही थीं, बेटा, इस रविवार को हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। शिल्पा, जो एक साधारण और घरेलू महिला थी, हैरान होकर बोली, क्या मम्मी जी, शॉपिंग? वह भी हम दोनों के साथ? हाँ बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी सासू माँ को फैशन का बड़ा शौक है। इस बार तुम भी मुझे साथ चलने दो, ताकि तुम देख सको कि सास और बहू भी शॉपिंग में एक साथ मस्त समय बिता सकती हैं। रानी देवी की बातों में एक खास उत्साह था। शिल्पा थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी जी, अगर आप कहें तो मुझे खुशी होगी। इस प्रकार शिल्पा और रानी देवी का शॉपिंग चैलेंज शुरू हुआ। दोनों ने शॉपिंग मॉल का रुख किया, जहां से उनकी शॉपिंग की अद्भुत और हास्यपूर्ण यात्रा शुरू होनी थी। मॉल में पहले कदम। शिल्पा और रानी देवी मॉल में दाखिल हुईं। रानी देवी ने अपनी चश्मा की मदद से मॉल के बड़े बड़े स्टोरों को देखा और बोली, यहाँ तो बहुत सारे स्टोर हैं। चलो सबसे पहले उस फैशन स्टोर पर चलते हैं। मुझे नए ड्रेस लेने हैं। शिल्पा ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मम्मी जी, हम तो देखते हैं, आप क्या लेंगी? आपको हर रंग का कपड़ा अच्छा लगता है। रानी देवी मुस्कुरा दी, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूं कि क्या लेना है। वह दोनों स्टोर के अंदर गए। रानी देवी ने कई रंग बिरंगे कपड़े उठाए और शिल्पा से पूछा, कैसा लग रहा है ये लहंगा? ये तो तुमसे ज्यादा अच्छा लगेगा। शिल्पा चुपचाप मुस्कुरा दी, लेकिन उसने कहा, मम्मी जी, वह तो बहुत महंगा है। क्या आपको सच में इसकी जरूरत है? रानी देवी ने सिर झुका लिया और फिर अगले कपड़े की ओर बढ़ गईं। लेकिन इस बार उनका ध्यान एक खूबसूरत साड़ी पर गया। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और शिल्पा से कहा, क्या तुम सोच सकती हो कि यह साड़ी कितनी शानदार होगी? शिल्पा ने थोड़ी सोच के बाद कहा, मम्मी जी, यह तो बहुत भारी है। आपको कोई हल्का सा रंग देखना चाहिए। रानी देवी ने ताज्जुब से शिल्पा को देखा और फिर साड़ी को छोड़ दिया। वह दोनों आगे बढ़े। मस्ती और शरारत। अब दोनों को अपनी शॉपिंग के दौरान कई मजेदार घटनाएं देखने को मिलीं। रानी देवी एक झूला खरीदने के लिए रुक गईं और शिल्पा को भी खींच लिया। आओ बेटा, इस झूले पर बैठो। कितनी मजेदार जगह है। शिल्पा ने झूले पर बैठने से पहले सोचा, लेकिन फिर रानी देवी की जिद के आगे उसने झूला झूला और दोनों एक साथ हंसी हंसी में झूलने लगीं। इसके बाद रानी देवी ने एक जूते का जोड़ा देखा और उसे शिल्पा के पास लेकर आईं। देखो बेटा, ये जूते कितने अच्छे हैं। तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट हैं। शिल्पा ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मम्मी जी, ये जूते थोड़े बड़े हैं। आप देखिए, आप खुद पहनिए, आप पर अच्छे लगेंगे। रानी देवी ने शिल्पा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने लिए जूते खरीदने लगीं। शिल्पा मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़ी। सास बहू की मस्ती और शॉपिंग के बीच। शॉपिंग के दौरान दोनों ने कई मजेदार और हास्यपूर्ण स्थिति का सामना किया। एक स्टोर में रानी देवी ने एक आकर्षक बैग देखा और कहा, देखो बेटा, ये बैग कितना सुंदर है। मुझे ये चाहिए। शिल्पा थोड़ी हैरान होकर बोली, मम्मी जी, वह तो इतना भारी है कि आप उसे उठ भी नहीं पाएंगी। रानी देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है, मैं उसे नहीं उठा सकती? देखो, अब मैं इसे उठा रही हूँ। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपको फिर बैकपैक ले लेना चाहिए, ताकि आपका कमर ठीक रहे। शॉपिंग का समय अब और मजेदार हो गया। रानी देवी और शिल्पा दोनों एक दूसरे की सलाह सुनकर शॉपिंग करने लगीं।
कभी रानी देवी ने शिल्पा को अपने फैशन से जुड़े सुझाव दिए, तो कभी शिल्पा ने रानी देवी को आराम से कपड़े पहनने की सलाह दी। अंतिम निर्णय। दिन के अंत में दोनों थक चुके थे, लेकिन उनकी शॉपिंग का अनुभव अविस्मरणीय था। रानी देवी ने अंत में कहा, बेटा, तुम्हारे साथ शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा। यह एक शानदार अनुभव था। शिल्पा ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, मुझे भी बहुत मजा आया। हम दोनों की पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन शॉपिंग करते वक्त हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसी में खो गए। यह शॉपिंग यात्रा सिर्फ कपड़े खरीदने का मौका नहीं थी, बल्कि यह एक बंधन को मजबूत करने का भी था। रानी देवी और शिल्पा अब एक दूसरे के और करीब आ चुकी थीं। उनकी शॉपिंग खत्म हुई, लेकिन इस दिन की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।